अपने स्क्रीन पर चलता है सैकड़ों गाड़ियों का काफिला देखिए। और ये उस दौरान का नजारा है जब ओसामा साहब को मोतिहारी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। ओसामा साहब के पीछे लगभग 150 से 200 लग्जरी गाड़ियों का काफिला चल रहा था और नारा यही लग रहा था कि शेर शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा साहब जिंदाबाद। और ये सब क्यों हो रहा था? तो ये इसलिए हो रहा था कि आरजेडी के पूर्व सांसद सिवान के नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की मोतिहारी कोर्ट में कल पेशी हुई थी। पेशी किस मामले में हुई थी? तो ओसामा साहब के बहन के ससुराल में मारपीट करने का, दीवार तोड़ने का आरोप लगा है ओसामा साहब पर। और जब ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है, 42 कट्ठा मामले में उनको सिवान कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और फिर उसके बाद कल मोतिहारी मामले में मोतिहारी कोर्ट में उनको पेश किया गया। पेश होने के बाद से ओसामा साहब को फिर लाकर सिवान जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ओसामा साहब को सिवान से मोतिहारी ले जाने के दौरान के बीच का जो काफिला रहा, वो काफिला देखकर बड़े बड़े लोग दंग रह गए कि अभी भी ओसामा साहब की शहाबुद्दीन जैसे लोकप्रियता है। और वही लोकप्रियता एक बार फिर से ओसामा साहब गेन कर चुके हैं। ओसामा साहब के पीछे वही काफिला चल रहा है जो कभी शहाबुद्दीन साहब के पीछे चलता था। ये उस दौरान की काफिला है जब ओसामा साहब सिवान से मोतिहारी जा रहे थे, पुलिस के गाड़ियों में थे। और देखिए आप काफिले में कि आगे आगे ओसामा साहब जिस पुलिस की गाड़ी में है, जिसमें ले जाया जाता है पेशी के लिए, उसमें बैठे हुए हैं। और तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से पीछे से सैकड़ों गाड़ियां उनके पीछे पीछे चल रही है। और ये उस दौरान का काफिला है। लेकिन जो जानकारी मिले कि ये जो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला थी, ये मोतिहारी में नहीं पहुंच पाई। मोतिहारी पहुंचने से पहले एक इलाका पड़ता है पिपरा कोठी, वहीं पर मोतिहारी पुलिस ने इस काफिला को रोक दिया। और काफिला को रोककर मोतिहारी पुलिस कहती है कि सैकड़ों गाड़ियों के साथ इतना बड़ा काफिला नहीं जा सकता कोर्ट में। और सिक्योरिटी पर्पस के वजह से, सुरक्षा की वजह से इस काफिले को यहीं पे रोकना पड़ेगा। केवल ओसामा साहब की पेशी होगी और इसी वजह से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला मोतिहारी कोर्ट तक नहीं पहुंचा, पिपरा कोठी पर ही रोक दिया गया। और इसी वजह से ओसामा साहब के जो समर्थक थे वहीं पर इंतजार कर रहे थे। ओसामा साहब को कोर्ट में ले जाया गया, कोर्ट में पेशी हुआ। मोतिहारी कोर्ट में पेशी के बाद से ओसामा साहब को लाकर फिर से सिवान जेल में बंद कर दिया गया। ओसामा साहब की राजस्थान में गिरफ्तारी हुई थी, ये सबको पता है। फिर उसके बाद से पहले ही जो उन पर लगभग 2-3 मामला दर्ज है बिहार में, इसी मामले में सिवान पुलिस जाकर उनको गिरफ्तार कर ली थी। गिरफ्तारी के बाद से सिवान लाई थी, सिवान सिविल कोर्ट में पेशी हुई थी 42 कट्ठा मामले को लेकर। और उसमें कोर्ट के तरफ से ओसामा साहब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। और फिर उसके बाद से कल ओसामा साहब को उनके बहन के यहाँ, यानी बहन के ससुराल में जो ओसामा साहब पर मारपीट करने का, दीवार तोड़ने का मामला दर्ज है, उस मामले में कल मोतिहारी कोर्ट में पेशी की गई। पेशी के बाद से फिर एक बार फिर से ओसामा साहब को लाकर सिवान जेल में बंद कर दिया गया है। ये कल का नजारा था। लेकिन ये जो कल जिसने भी नजारा देखा वो दंग रहेगा कि एक बार फिर से शहाबुद्दीन साहब जैसा काफिला उनके बेटे के पीछे चल रहा है। और ये हो क्यों रहा है? तो ये सब कर रहा है केवल एक लगभग 30 साल का युवा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। फिलहाल ओसामा साहब सिवान जेल में बंद है। आगे मामला क्या अपडेट आता है, कब तक बेल होगी, क्या सुनवाई होगा, उनके जो वकील है अरुण कुमार सिन्हा, उनका क्या कहना है, जैसे अपडेट आएगा वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार में से देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।